Hello everyone, welcome to OCI.com. This is day 1 out of 50 of exploring the vibe coding tools. And today we will be talking about a new tool, not new for the world of vibe coding, but new for us first time on channel. We will be talking about the Cursor AI. अब क्या है क्या नहीं है, I will also be seeing the first time. Why I am seeing the first time and not before creating this video is ताकि यूजेबिलिटी टेस्टिंग भी हो जाए, ताकि एक नया यूज़र अगर आता है कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं, कितनी डिफ़िकल्टी होती है, कितनी ईजीनेस होती है, ऐसे वी विल बी एबल टू कंपेयर द डिफरेंट टूल्स एज वेल. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. आई जस्ट मूव टू माई स्क्रीन, जस्ट अ सेकेंड. यप, ओके. सो आते हैं हम अपने स्क्रीन पे, हम लोग सर्च करते हैं भाई कर्सर. अब आई विल ट्राई टू मेक दिस वीडियोज़ विथ मिनिमम एडिट्स, मिनिमम कट्स एज मच एज पॉसिबल. सो हमने गूगल पे सर्च किया भैया कर्सर एआई. अब इसको डाउनलोड वगैरह करते हैं. सो मेरा मैक है, आप में विंडोज़ दिखा सकता है, तो आपको बस डाउनलोड कर लेना है. तो डाउनलोड इज़ डन. अगेन आप विंडोज़ पे भी बहुत सिमिलर प्रोसेस होगा. वंस आपका जो EXE फाइल है वो डाउनलोड हो जाए, इंस्टॉलर फाइल, तो आप उसको वही डबल क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट अग्री वगैरह आप कर सकते हो, बचपन से करते आए हो. तो यहाँ मैक में इसको यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं हम. तो अगेन कुछ कुछ कॉपी वगैरह हो गया. तो अब आते हैं कर्सर स्टार्ट करते हैं. तो अगेन इस सिस्टम पे मैं अभी ये फर्स्ट टाइम रन कर रहा हूँ. तो वही है, जब तक कि प्रॉपर्टी अपने नाम ना लिखवा ले, अग्री करते चलना है. लॉगिन आई विल देखता हूँ गूगल वगैरह से लॉगिन हो जाए तो. गिटहब से भी कर सकते हो क्या. इग्नोर द मेल आईडीज प्लीज़, स्पैम नहीं करना. आई एम फाइन. ओके, ये सब कुछ अग्रीमेंट ले रहे हैं, तो अभी के लिए दे देते हैं. ओके, लॉग इन टू कर्सर डेस्कटॉप. यस, लॉग इन. Okay, allow it to open. I think we are good to go. Yeah. तो यहाँ पे हमारा कुछ प्रेफरेंसेस पूछ रहा है. तो मेरे कंप्यूटर में VS कोड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आप उससे भी अपना सेटिंग्स इंपोर्ट कर सकते हो. तो उसमें भी मैंने अभी डिफ़ॉल्ट ही रखा हुआ है, तो इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. कंटिन्यू. ओके फाइन, ये सब पढ़ लीजिएगा, पढ़ने तो. ऑल राइट. सो ये हमारा कर्सर का इंटरफेस. जैसे ही हमने इसे ओपन किया है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कुछ प्लान्स है. पहले तो फ्री प्लान है अभी हमारा, अपग्रेड भी कर सकते हो. ओपन प्रोजेक्ट, क्लोन रिपोजिटरी, तो अगर आपका गिटहब वगैरह पे कुछ है तो आप ये ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हो. बट अभी के लिए हम क्या चाहते हैं, हम एक नया प्रोजेक्ट इससे बनवाना चाहते हैं. देखते हैं ये कैसा काम करता है. तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं. साइड बार आ सकता है यहाँ से पैनल आ सकता है. टर्मिनल ओपन हो गया बेसिकली. AI पैनल भी आ गया. दिस इज़ व्हाट वी वांटेड, राइट. AI पैनल आ जाए हमारा. अभी के लिए बाकियों को हम लोग टाटा बाय बाय कर सकते हैं. ये नहीं चाहिए. AI पैनल हमें चाहिए, जो कि आया है इस सिंबल से, टॉगल AI पैनल. ओके, सो लेट्स सी क्या बनवा सकते हैं हम इससे. तो जनरली मैंने जितने वीडियोस देखे हैं, जनरली वो लोग एक टू डू एप्लीकेशन बनाते हैं. और जनरली हम भी अगर कोई नया फ्रेमवर्क सीखते हैं, जैसे रिएक्ट वगैरह, तो जनरली हमारा पहला मिनी प्रोजेक्ट होता है एक टू डू लिस्ट. ऑलराइट, तो मैं भी वही बोलता हूँ. मे बी क्रिएट, ओके थोड़ा बड़ा कर लेते हैं. टू डू लिस्ट एप्लीकेशन. क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ चाहिए, मे बी थोड़ा और डिटेल दे देते हैं. टू डू लिस्ट, नॉट टी डू लिस्ट. टू डू लिस्ट एप्लीकेशन. यूज़र शुड
be able to add new task. Two sections should be there और 2 tabs बोलता हूँ. अगेन आप जितना डिटेल दोगे आई बिलीव उतना बढ़िया बनाएगा. 2 tabs should be there. One for completed and maybe one for to do. Task should be able to move from one tab to other. ड्रैग एंड ड्रॉप भी रख लेते हैं. लेट्स सी कितना कर पाता है. ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन शुड बी अवेलेबल टू. जैसे मैंने सुना है कि जनरली क्या होता है, ये लोग आपको फ्री वाले वर्जन में एकदम एक्यूरेसी पूरा नहीं देंगे. तो कहीं ना कहीं अगर इफ़ योर बजट अलाउज प्लीज़ इंश्योर दैट एटलीस्ट 1-2 मंथ का आप ये प्लान्स इसका ले लीजिए और ट्राई कीजिए. बट अभी के लिए देखते हैं ये फ्री वाला कितना काम करता है. तो एजेंट काम कर रहा है. ऑटो आप कोई मॉडल भी सेलेक्ट कर सकते हो इनमें से. GPT-5 codex. Okay, let me select GPT-5. All right. So देखते हैं. मैंने GPT-5 सेलेक्ट किया है. अगेन रैंडमली मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है. वन टू लॉन्च कर्सर. ओके सब ठीक है, आता जाएगा. ओके तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. प्रीमियम मॉडल अपग्रेड रिक्वायर्ड. उप्स भाई, इसको ऑटो ही करते हैं, देखते हैं क्या होता है. एनीवेज, प्लानिंग द नेक्स्ट मूव्स. भाई तुम हटो अभी. लेट्स सी. अलाउ PWD. जो बोलेगा उसको हम लोग में भी अलाउ करते जाएंगे. ट्राई करना है कि पढ़ें और समझें क्या है क्या नहीं है. बट अभी के लिए मैं सब कुछ अलाउ करता जाऊँगा. ये अगेन कुछ नया आया है. जो वो रिक्वेस्ट मांग रहा है मैं रिक्वेस्ट अलाउ करता जा रहा हूँ. तो वो कौन से स्टेप्स फॉलो कर रहा है, जैसे आप देख सकते हो कुछ स्ट्रक्चर प्लान कर रहा है, फिर वो टू डू का इंटरफेस प्लान करेगा, फिर ड्रैग एंड ड्रॉप टैब स्विचिंग भी करेगा. तो जो वो करता जा रहा है, जिस तरीके से वो प्लान कर रहा है, जिस फ्लो में वो प्लान कर रहा है, वो सब आपको बताता जाएगा. तो दैट इज़ अ गुड थिंग. अगेन वी कैन अलाउ दिस. तो हमारा काम यही, थोड़ा बहुत ब्रीफली देख लो क्या है और उसको अलाउ करता जाओ. और काफ़ी सारे कुछ सेटिंग्स भी होते हैं जिनसे वो ऑटोमेटिक सारा परमिशन उसको दे दिया जाता है. बट अभी हम बहुत ही बेसिक लेवल सीख रहे हैं. जस्ट एक्सप्लोर करें भैया ये कुछ बना पाता है कि नहीं. बेसिकली वो चीज़ है. मिनिमम बेयर मिनिमम पे हम अभी चल रहे हैं. लेट्स सी. स्टाइलिंग भी कर रहा है इट सीम्स. style.css. तो यही सब है. अगर आप इंटरव्यू में ये वाला कोड गिटहब पे लेके जाते हो तो वो आपसे पूछेगा कोई फाइल एक्सप्लेन करने के लिए. तो अगर आप यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ इंश्योर दैट आप एक्सप्लेन कर पाओ, आप जस्टिफाई कर पाओ उसको इंटरव्यू में भी. बट अदरवाइज़ अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट खुद से सीखो. खुद से सीख लोगे, कुछ एक्सपीरियंस आ जाएगा, तब ये सब आप यूज़ करोगे तो मज़ा आएगा. एंड मोस्ट ऑफ दीज अगर आप फ्री वाला यूज़ कर रहे हो तो क्या होता है कि कभी कभी आपको कुछ काइंड ऑफ वेटिंग लिस्ट वगैरह में भी डाल सकते हैं कि हाँ भैया किसी और का रिक्वेस्ट पहले हो जाएगा फिर आपका होगा, स्पेशली फ्री वाले वर्जन्स में. ऑलराइट, तो आई थिंक इट इज़ डन. 7/7 कॉन्टेक्स्ट यूज्ड. ओके, सो आई थिंक वी आर गुड टू गो. ये कह रहा है कि भैया अपने ब्राउज़र में चला लो, तो लेट्स डू इट.
ये नहीं रन करेगा क्या? मैं इसी को बोलता हूँ भाई, यू रन एंड ओपन इन ब्राउज़र। लेट्स सी क्या बोलता है। भैया आई तो अलाउ यू, ओह लुक एट दिस। सो जैसा कि हमने इसे बताया भैया कि आप एक टू डू ऐप बना दो, तो इसने एक टू डू एप्लीकेशन बना दिया है। 2 टैब्स भी हमने बोले थे इसे, एक टू डू टैब, एक कंप्लीटेड टैग, तो वो भी है। तो लेट्स सी अगर ये काम कर रहा है कि नहीं। मे बी आई विल गिव अ न्यू टास्क, लर्न, कुछ आ नहीं रहा है राइट। ओके, लर्न AI पहला टास्क है मेरा। दूसरा टास्क है लर्न जावा, बट कुछ दिख नहीं रहा है राइट। ओके, टू डू कंप्लीटेड। तो अब जो इश्यू हमारे पास आ रहा है, हम इसे बता सकते हैं डायरेक्टली। पहला तो आ रहा है कि जो भी हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं वो विजिबल नहीं है, और दूसरा आ रहा है कि टू डू में हमें कुछ दिख नहीं रहा है। तो चलिए दोनों चीज़ें बता देते हैं। द टास्क आई यूज़र टाइप, यूज़र इज टाइपिंग is not visible also. The tabs don't display anything here, to do या फिर completed। तो आप देख रहे हो कि मैं कुछ भी टेक्निकल चीज़ अभी नहीं यूज़ कर रहा हूँ, अपना टेक्निकल नॉलेज कि हाँ ये करो या वो करो। मैं खुद जाके कोड देख भी नहीं रहा हूँ। एज यू कैन सी इट इज़ क्लोज ओनली। तो मैं सारा काम अभी कोशिश कर रहा हूँ कि यही करे। देखता हूँ कि ये कितना इम्प्रूव कर सकता है एक का एरर को। ठीक है, तो अभी हमारा ये सिचुएशन है। इसको एक बार ही बाकी को करते हैं बंद, या एक बार ही रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी यही है कि ये दोनों में से कुछ नहीं काम कर रहा है, और यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हैं तो वो हमें दिख भी नहीं रहा। सिलेक्ट कर रहे हैं तो देखो ये सब टेक्निक्स है बेसिकली। देखो हेलो, कुछ नहीं दिख रहा है। अगर आप सेलेक्ट कर लो इसको तो दिखेगा राइट। बट अगेन ना, ये एक यूज़र फ्रेंडली चीज़ नहीं है, तो काम पे लगाओ इसको। अच्छा, तो आई थिंक उसने कुछ अपडेट किया है, अभी कर ही रहा है। कर लो भाई, कीप ऑल। I think it is done from its side। तो ट्राई करते हैं। लर्न, हाँ आप देखो विजिबल है। एक काम तो किया सही से। लर्न जावा इंटरप्रेस करते हैं, बट वो गया कहाँ? ओके, लर्न AI। ओके, तो अब एक चीज़ इसने सॉल्व कर दिया है, जो है कि हाँ भैया जो भी टास्क हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं XYZ वो तो विजिबल है, बट अभी तक क्या हो रहा है वो टू डू या कंप्लीटेड सेक्शन में अपीयर नहीं हो रहा है राइट। ओके, यहाँ पे कुछ है क्या? मैं ट्राई करता हूँ सेलेक्ट करने का। नहीं। ओके, तो इसे सेम चीज़ बता देते हैं। आई थिंक वॉइस से भी बता सकते हैं क्या? लेट्स ट्राई। Now the task what we are typing is visible. However, after adding it, it is not displaying in either of the tabs, nor it is visible in the to do tab, nor it is visible in the completed tab. Please work on it. भौकाली। मैंने कहा भौकाली, उसने ले लिया वेलकम। सही है, चलो भाई काम करो। फ्यूचर में AI ये वीडियो देखेगा, बोलेगा अरे भाई तुम हमसे काम करा रहे थे क्या। चलो अब देखते हैं सही कर पाता है कि नहीं। तो 2 टेक्स हमने ले लिया है। लेट्स सी कितना टेक लेता है टू गिव अस समथिंग सिमिलर टू व्हाट वी वांट। बट एक बार में सम 5 मिनट्स आई थिंक उसने काफ़ी अच्छा जॉब किया है, डिसेंट जॉब किया है।
बट अगेन अगर आपको रिएक्ट वगैरह आता है तो ये काम आप भी आई थिंक 15 मिनट्स में कर सकते हो। तो अभी भी चांस है वी कैन एक्चुअली compete with this, but again this is a free version, please remember that। तो आई थिंक यहाँ कुछ कॉन्टेक्स्ट टाइप का है कि आप कितना उसको यूज़ कर रहे हो। तो आई थिंक ये जब फुल हो जाता होगा तब इसमें भी कुछ इशू आता होगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। ओके, फिर से उसने ओपन तो किया है, वो आपको बता भी रहा है कि वो क्या क्या किया है क्या नहीं किया है। ऑलराइट, लेट्स ट्राई वंस मोर। जावा नहीं सीखने का मैंने इसको, मे बी पाइथन, अगेन नॉट विजिबल। XYZ कहाँ जा रहा है वही नहीं पता चल रहा है। Maybe I'll say still same issue. The task is not visible in the sections। कुछ और इसको हम ही लोग अप्रोच भी बता सकते हैं कि लाइक हम टैब वाला सिस्टम ही हटा दो, कुछ और करो, बट लेट्स सी, और देखते हैं क्या कर सकते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली इट्स वाइब कोडिंग, आई एम अज्यूमिंग कि मुझे भी नॉलेज नहीं है टेक का, तो जितना हो सके इंग्लिश में बात करेंगे इससे। और ये ना बोल दो कुछ देर में भाई इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। तो आई बिलीव ये क्या क्या चेंजेस कर रहा है वो बता रहा है। आई थिंक कुछ 43 लाइन्स इसने ऐड किए हैं, 34 रिमूव किए हैं। तो कुछ तो चीज़ें चेंज किया है इसने। पूछता हूँ भाई, वेयर इज द टास्क गोइंग, प्लीज चेक प्रॉपरली। एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि बाकी क्या क्या चीज़ें होते हैं। एजेंट्स भी होते हैं इसमें। अब एजेंट्स क्या है, दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग, वी विल बी सीइंग अबाउट देम एज वेल। प्रो कर ले गया, थोड़े टाइम बात करते हैं। इतना मैं बना लेता यार रिएक्ट से, थोड़ा सा खुद से इंस्पेक्ट करके उसको बता देते हैं कि भैया क्या हो रहा है व्हेन वी आर ट्राइंग। तो लर्न समथिंग ऐड किए, तो कंसोल में क्या आ रहा है, ओरिजिनल इज़ नॉट अलाउड, तो ये सब इंफॉर्मेशन देते हैं उसको। मे बी वो कुछ कर पाए, मे बी गेटिंग दिस। तो भैया फ्री वर्जन में तो थोड़ा बहुत लगता है नॉलेज आपको होगा तब बना पाओगे। कभी कभी काम कर जाएगा, कभी कभी नहीं करेगा। अभी के लिए हमने अपना थोड़ा सा डेवलपर स्किल्स, राइट क्लिक इंस्पेक्ट वही कॉमन, और फिर यहाँ से आ गए हम लोग कंसोल में, ठीक है। और जो एरर था उसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। अलाउ भाई अलाउ है। ओके, इट सीम्स हमारा सफारी जो ब्राउज़र है वो कुछ ब्लॉक कर रहा था, तो फिर से इसको रिफ्रेश करके ट्राई करते हैं। फिर से तो वही है। तो एक काम करते हैं, इसे हम किसी और ब्राउज़र में भी ट्राई कर लेते हैं। मे बी इसे मैं बोलता हूँ भैया आप ओपन करो, कहाँ पे, आप ओपन करो क्रोम में। तो अगर आप इंस्पेक्ट को देखिएगा तो ये हाँ कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि ओरिजिन नल वगैरह ब्लॉक कर दे रहा है। कॉर्ड्स पॉलिसी, ये बेसिकली क्रॉस ओरिजिन पॉलिसी होता है कि किसी पर्टिकुलर सोर्स से आपका रिक्वेस्ट आ रहा है तो ये इशू करता है।
बट इससे परमिशन या कुछ भी लेके सॉल्व तो करना चाहिए। ओके, बट चलो फिर से इसको ये देते हैं, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग इन कंसोल, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग इन कंसोल। लेट्स सी क्या बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कि जब भी आप करोगे तो ऐसा ही होगा, कभी कभी डायरेक्टली एक बार में वो काम करने लग जाए। तो यहाँ पे प्रोबेबली कुछ चीज़ें ये नहीं अलाउ कर रहा है। तो ओके, तो ये बोल रहा है कि भैया आप HTTP या HTTPS लगा लो। ठीक है, चलो, बट ये जब खोल रहे हैं तो कुछ और ही एरर आ रहा है कि फाइल नॉट फाउंड। ऑलराइट, तो काफ़ी मशक्क़त हुई है, आई थिंक अराउंड हाफ एन आवर इसने लिया है टू कीप चेंजिंग। सो फाइनली लेट्स सी अब काम कर रहा है कि नहीं। ये बोल तो रहा है भैया जो इशू था नेटवर्क टैब से हमने उठा के दे दिया। तो बेसिकली नेटवर्क टैब क्या है, तो आप राइट क्लिक करते हो, इंस्पेक्ट पे जाते हो, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कंसोल। जनरली कंसोल में भी कुछ एरर्स आ सकते हैं, अगर आते हैं तो। नहीं तो डेवलपर्स के लिए ये टैब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसने मुझे बोला था कि भैया ये index.html का ये जो नेटवर्क वाला चीज़ है ये मुझे उठा के दे दो। तो मैंने ये पूरी की पूरी चीज़ उसे कॉपी पेस्ट करके दे दी, तब जाके वो कुछ कर पाया। किया है कि नहीं वो अभी चेक करना है हमें। एनीवेज, सो टास्क है, लेट्स सपोज टू लर्न जावा। ओके, सो फाइनली बहुत खुशी हुई दिल को यहाँ पे देख के। बट UI ये पूरा क्यों ले रहा है? कुछ रैंडम चीज़ें ऐड करते हैं जल्दी जल्दी। लर्न AI, अच्छा, तो उसी में वो उसी साइज़ में एडजस्ट करता जाएगा, तो काफ़ी रेस्पॉन्सिव है। देख लेते हैं रेस्पॉन्सिव है या नहीं, थोड़ा इसको। वेरी गुड, ओके, ये थोड़ा अजीब लग रहा है बट नेवरदलेस काम तो कर रहा है। अब एक करते हैं लर्न व्हाट, लर्न पाइथन भी सीख लेते हैं। ठीक है, तो ये सब टू डू में है, अभी कंप्लीटेड पूरा एम्प्टी है, दैट इज़ गुड। अगर किसी चीज़ को मार्क कंप्लीट कर रहे हैं, लेट्स सपोज लर्न AI को मार्क कंप्लीट कर रहे हैं, तो वेरी गुड, ये एक इस सेक्शन में है। लर्न पाइथन को भी लेट्स सपोज मार्क कंप्लीट कर देते हैं, तो वो कंप्लीटेड एरिया में आ जा रहा है। एंड इफ़ यू रिमेंबर, मैंने उसे कहा था कि भैया कि वो टास्क इधर उधर मूव होना चाहिए। तो अगर लर्न AI को हम रीओपन कर देते हैं तो वो टू डू में आ रहा है, दैट इज़ गुड। तो इसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी किया जा सकता है बेसिकली। कहाँ ले जाएं इसे, बट तो अच्छा, इसे ड्रैग करने दे रहा है, बट इसे अभी और बताना पड़ेगा कि भैया इसको ले जाओ कंप्लीट के में। अगर ड्रैग कर रहे हैं तो वो उसमें चला जाना चाहिए। बट नेवरदलेस फ्री में हमने इतना एक्सपेरिमेंट किया, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट एज ऑफ नाउ। तो एक और चीज़ जाने से पहले हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कि कहीं ये मेरे ब्राउज़र का तो इशू नहीं था। तो हम लोग चलते हैं सफारी में भी हम लोग करते हैं कॉपी एंड पेस्ट हुआ, एंड यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या टास्क दे लूँ, वॉच TV। हाँ, वेरी गुड। सो इट इज़ ऑल वर्किंग फाइन इन बोथ द ब्राउजर्स, थैंक गॉड। सो ये था हमारा टूल नोन एज कर्सर। हमने थोड़ा वाइब कोडिंग किया विद कर्सर, एंड दिस वाज जस्ट डे 1 आउट ऑफ 50 या 40 जो भी है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और होशियारी बतियाएंगे अबाउट मे बी सम अदर AI टूल, मे बी सम अदर वाइब कोडिंग टूल। आप भी बता सकते हो कि कौन सा टूल आप एक्सप्लोर करना चाहोगे मेरे साथ, या फिर ये भी बता सकते हो किस टाइप का एप्लीकेशन बिल्ड करना चाहोगे। मे बी हम लोग कोई गेम भी डेवलप करने का ट्राई करेंगे, या फिर कोई बड़ा एप्लीकेशन ट्राई करेंगे एज वेल, जब भी हम लोग कर्सर को दोबारा से कवर करेंगे। सो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। लेट्स कीप वाइबिंग और बनते हैं और होशियार।